हेलो दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हमेशा घर खरीदने का सोचते हैं। वो सोचते हैं कि एक घर मेरे पास ऑलरेडी है, मैं रह रहा हूँ, और एक दूसरा घर खरीद लेता हूँ और उसको भाड़े पे दे दूंगा और उससे जो इनकम आएगी मैं उस पर आराम से रहूंगा, जीऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। इस तरीके की आइडियोलॉजी होती है, अच्छी बात है। बट अगर आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, इस तरीके की अगर आप सिटीज में रहते हो तो ये डिसीजन शायद आपकी जिंदगी का वर्स्ट डिसीजन होगा। वो कैसे समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही शॉर्ट में। मैं फिलहाल मुंबई में रहता हूं तो मैं मुंबई की बात करता हूँ कि लेट्स इमेजिन कि मुंबई में आप एक 1 BHK का फ्लैट खरीदते हो। तो मुंबई में जो है वो 1 BHK फ्लैट खरीदने के लिए 1 BHK फ्लैट खरीदने के लिए आपकी कम से कम मिनिमम से मिनिमम मरी मरी हालत में 1 CR 1 करोड़ का कॉस्ट आपको आएगा, एकदम मरी से मरी हालत में, एकदम मतलब इससे कम में तो कोई उम्मीद है ही नहीं। कम से कम 1 करोड़ का खर्चा आपको आएगा। अब आप इमेजिन करो कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपना एक घर खरीद रहे हो तब तो ठीक है, आपने कॉस्ट बेयर कर ली कि ठीक है यार, एक मेरा पक्का घर हो जाएगा, मुझे भाड़े की झंझट से मैं बच जाऊंगा, तो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हो तो ये 1 करोड़ जो है वो आपके गले की हड्डी बन जाने वाला है। कैसे, वो समझाता हूँ। आपने 1 BHK घर खरीदा 1 करोड़ का, तो वो 1 करोड़ में एक्चुअली घर आपको मिलेगा नहीं। उस 1 करोड़ के बाद जो है वो आपके कुछ स्टैम्प पेपर्स होंगे, फिर जो ब्रोकर है बीच में उसको कुछ पैसे देने होंगे, दुनिया की कहानी है। तो मिला जुला के ये कम से कम 1.05 हो जाएगा। उसको जाने दो, ऊपर का 5 लाख जान दो, हम 1 करोड़ ही मान के चलते हैं। अब इस 1 करोड़ के घर को आप क्या करोगे, रेंट पे देने की बात करोगे। आप बोलोगे कि इस 1 करोड़ के घर को मैं क्या कर देता हूँ भैया, रेंट पे दूंगा और हर महीने मेरी एक स्टेबल इनकम होती रहेगी। 1 करोड़ के घर का मुंबई में मैक्स टू मैक्स एकदम हाईएस्ट कॉस्ट में मान के चल रहा हूँ, इतना मिलेगा नहीं लेकिन एकदम एक्सट्रीम केस में मान के चल रहा हूँ कि 1 BHK का 50,000 जो है वो रेंट आपको मिल जाएगा, एकदम एक्सट्रीम केस में। ठीक है, अब वो घर है, आपका फ्लैट है किसी बिल्डिंग में, तो उसकी कोई ना कोई मेंटेनेंस भी होगी, उसकी मेंटेनेंस भी आएगी। उसको मेंटेनेंस करने के लिए जो आपको खर्चा आएगा, तो 50,000 का घर है तो चलो मैं मान के चलता हूँ, मतलब 50,000 आपको हर महीने रेंट मिल रहा है, उसमें से मेंटेनेंस 10,000 रुपए कट जाएगा। तो एक्चुअली जो आपके हाथ में रेंट आने वाली है वो एक्चुअल रेंट कितनी होगी, 40,000। ठीक है, 40,000 आपके हाथ में एक्चुअल रेंट आएगी। वो नेट रेंट ये नहीं होगा, एक्चुअल जो नेट रेंट आपके हाथ में रियल इनकम आने वाली है वो 40,000 आएगी, क्योंकि 50 जो आपको रेंट मिलेगा उसमें से 10,000 आपको सोसाइटी को मेंटेनेंस के लिए भी देना पड़ेगा। तो 40,000 रुपए आपको मिल रहे हैं हर महीना। सुनने में बहुत अच्छा, अरे भाई महीने का 40,000 सही है यार। बट आप इमेजिन करो कि ये 40,000 आपका 1 करोड़ रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। अभी आपकी इनकम थोड़ी ना हो रही है, आपका 1 करोड़ तो गया ना, जो 1 करोड़ रुपए आपके पास थे वो तो ब्लॉक हो गया ना, वो तो पूरा, अब उसको तो आप यूज नहीं कर सकते। अब ऐसा है कि उस 1 करोड़ में से 40,000 रुपए आपको हर महीने वापस मिल रहा है। तो आपकी ये जो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है ये आपको वापस मिलने में कितना टाइम लगेगा, पहले वो समझो। अगर आपको 40,000 रुपए हर महीने मिलते हैं तो साल के 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के हिसाब से 4,80,000 रुपए जो है वो आपको 1 साल में मिल जाएंगे। ठीक है, अराउंड 4,80,000 रुपए आपको 1 साल में मिल जाएंगे। अब अगर मैं इस 4,80,000 को मान के चलूं तो 4,80,000 को 1 करोड़ बनने में कितना साल लगेगा। ठीक है, 4,80,000 को 1 करोड़ बनने में कितना साल लगेगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे। अगर एक साल में 4,80,000 मिल रहा है तो 10 साल में जो है वो 48 लाख मिलेगा, और 20 साल के आसपास का टाइम हो जाएगा आपको ये 1 करोड़ रुपए वापस मिलते मिलते। अरे सिंपल है ना, 1 साल में 4,80,000 तो 10 साल में 40 लाख, 48 लाख, तो 20 साल के आसपास। लेकिन हाँ, आप बोल सकते हो उसमें कि बीच में कुछ रेंट का इंक्रीमेंट भी तो होगा, तो भी 15 साल मान के चलो। 15 साल कम से कम आपको लग जाएगा आपका 1 CR एक्चुअल, वो 1 CR जो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो रिकवर होने में। वो तो अभी भी ब्लॉक है सर, वो 15 साल के बाद मैं घर बेच दूंगा ना भाई। मुंबई में आपने डेवलपमेंट की स्पीड देखी है, मुंबई में आपने देखा है किस स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है, इतना रैपिड स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है। हर आजू बाजू में चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो जब इतनी ज्यादा फ्लैट की सप्लाई 15 साल के अंदर खड़ी हो जाएगी तो आप ये बेचोगे किसको, और आपसे कोई 15 साल पुराना घर क्यों खरीदेगा, क्योंकि 15 साल बाद जो नई बिल्डिंग्स बनेगी आदमी उसमें जाना चाहेगा ना। 15 साल बाद आप ये घर बेच ही नहीं पाओगे किसी को। ये आपका 1 करोड़ रुपया टोटल ब्लॉक, और आपकी अगर आप समझोगे तो एक्चुअल असल इनकम जो है वो 15 साल बाद शुरू होगी। 1 करोड़ का टोटल वो रिफंड और रिटर्न बैक होने के बाद, उससे पहले तक तो आप ब्लॉक हो पूरा, क्योंकि मुंबई में इतनी स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है
कि 15 साल बाद भी तो डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो और नई बिल्डिंग्स बनेंगी, और नई एमिनिटीज के साथ, और अच्छे फ्लैट्स, और बिगर फ्लैट्स, सब कुछ होगा। तो 15 साल बाद आपका कोई ये 15 साल पुरानी बिल्डिंग में 15 साल इस्तेमाल किया गया फ्लैट आपसे कोई क्यों खरीदेगा? और वो भी महंगे प्राइस पे कोई नहीं खरीदेगा। आप बेचना चाहोगे लेकिन बेच पाओगे नहीं, ब्लॉक हो जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी जो बिल्डर्स हैं, जो बिल्डर है वो रुकेगा थोड़ी ना बिल्डिंग बनाना, उसका तो उसकी तो इनकम ही उसी से होती है ना, तो वो बनाते रहेगा और बेचते रहेगा। फ्लैट बिल्डर्स बेचते हैं, आप नहीं बेच पाते। आप अगर आपके कांटेक्ट में कोई हो गया और पर्सनल रिलेशन में कोई मिल गया बेचने के लिए तो एक अलग कहानी है, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी हार्ड टू सेल आउट दिस फ्लैट दैट यू बॉट 15 years बैक। वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा केस हो जाएगा, आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक कहानी है कि मुंबई में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से घर खरीदना यानी एक्चुअली पैसे ब्लॉक करके लेना, वो आपको कोई इनकम नहीं देने वाला है। उससे बढ़िया ऑप्शन तो ये होगा कि आप 1 CR अगर आपके पास है, उससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन, पैसे आपके, आपको जहां डालना है वहां डालो, खड्डे में डालो, मुझसे क्या, मेरा काम है आपको बताना। उससे तो अच्छा ऑप्शन होगा कि अगर आपके पास 1 CR है तो आप उसको जो है वो कम से कम 5 से 10 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 10-10 लाख के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अलग अलग हिस्सों में 10-10 लाख के आप उसको डिवाइड कर दो। आप 10 बिजनेस डाल दो, थोड़ी FD कर दो, थोड़े गोल्ड खरीद लो, थोड़े स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, और 10 लाख का कहीं और दूर कहीं पे कोई जो है वो प्रॉपर्टी ले लो, जहां पे अभी डेवलपमेंट इतनी स्पीड से नहीं हो रहा है, जहां पे फ्यूचर डेवलपमेंट बाकी है, वहां पे कहीं पे प्रॉपर्टी ले लो। 10 लाख रुपए का कुछ किसी बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ, 10 लाख रुपए का कहीं और कुछ कर लो। तो ये सबका सब तो जीरो नहीं हो जाएगा ना, कहीं तो आपका कुछ, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है एक्चुअली डाइवर्सिफाई होना चाहिए, तब आपकी इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल है। ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बड़े गधों वाली इन्वेस्टमेंट है, बड़े सोसाइटी के बड़े लो स्ट्रैटा और कम समझदार लोगों की इन्वेस्टमेंट है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, एक्चुअली बहुत स्मार्ट लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है। ये वो अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड रखते हैं। यहाँ पे पूरा 1 करोड़ रुपए एक ही इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है और उसको रिटर्न बैक होने में कम से कम 15 साल लग जाएगा, और 15 साल बाद ये जो आप सपना सजाए हो ना कि 1 करोड़ का फ्लैट 2 करोड़ में बेचूंगा, वो बिकने से रहा, बिकेगा भी नहीं, फंस जाओगे, हालत खराब हो जाएगी बेचने में। तो ये एक्चुअली पैसे ब्लॉक करने वाला केस है। मर्जी आपकी, आपको जहां आपको आसान लगता है ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपको मैं बस एक बात बताना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि अंबानी जी के पास पैसा नहीं, अंबानी जी को इतना दिमाग नहीं चलता कि बहुत सारे फ्लैट खरीद के सबको रेंट पे दे देता हूँ, रेंट कमाऊंगा आराम से। अंबानी जी क्योंकि ये सब ऐसे दुनिया के बिजनेस में लगे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली बात यही है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ज्यादा समझदार होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। और जो सोसाइटी के थोड़े से लो स्ट्राटा वाले, कम पढ़े लिखे और कम मेहनती लोग होते हैं, बड़े आसान तरीके से बहुत सारा पैसा कमाने की लालच रखते हैं, वो इस तरीके में जाता है। लेकिन एक्चुअली उनकी लालच कभी पूरी होती नहीं, क्योंकि वो 1 करोड़ रिकवर होने में ही बहुत टाइम लग जाता है। आगे मर्जी आपकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस तरीके की फाइनेंशियल नॉलेज मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।